महाभारत में भीष्म पितामह महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। वह आजीवन ब्रह्मचारी रहे और हस्तिनापुर की सेवा में लगे रहे। वह हस्तिनापुर राजा शांतनु और माता गंगा पुत्र थे। भीष्म के जन्म से जुड़ी कथा बहुत ही खास है। महाभारत के अनुसार राजा शांतनु को माता गंगा से प्रेम हो गया था। राजा ने गंगा नदी से विवाह करने की इच्छा बताई। इसके बाद गंगा ने राजा शांतनु के सामने शर्त रखी थी कि शादी के बाद मुझे मेरी इच्छा के अनुसार काम करने की पूरी स्वतंत्रता चाहिए और आप कभी भी मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। जिस दिन आप मुझे किसी बात के लिए रोकेंगे या कोई प्रश्न करेंगे, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने गंगा की यह शर्त मान ली। इसके बाद दोनों ने विवाह कर लिया। इसके बाद माता गंगा से उन्हें कुल 8 संतान हुई, लेकिन माता गंगा ने एक एक करके अपनी सभी 7 संतानों को नदी में बहा दिया। माता गंगा जब भी किसी संतान को जन्म देती, वह उस संतान को तुरंत नदी में बहा देती थी। शांतनु उन्हें रोक नहीं पाते, क्योंकि वे अपने वचन में बंधे हुए थे और गंगा को खोने से डरते थे। इसी तरह गंगा ने 7 संतानें नदी में बहा दी। जब 8वीं संतान को भी गंगा नदी में बहाने जाने लगी, तो शांतनु का सब्र टूट गया और उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने गंगा को रोककर पूछ ही लिया कि वो अपनी संतानों को इस तरह नदी में बहा क्यों देती है। ऐसे ही भारत से जुड़ी ऐतिहासिक और अनसुनी सच्ची जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे मिस्ट्रियस भारत चैनल को। माता गंगा ने राजा शांतनु से कहा कि राजन, आज आपने संतान के लिए मेरी शर्त को तोड़ दिया है। अब ये संतान ही आपके पास रहेगी और मैं अपनी शर्त के अनुसार सब कुछ छोड़कर जा रही हूं। शांतनु ने अपनी संतान को बचा लिया, लेकिन उसे अच्छी शिक्षा के लिए कुछ सालों के लिए गंगा के साथ ही छोड़ दिया। उस पुत्र का नाम देवव्रत रखा गया था। माता गंगा ने अपने पुत्र देवव्रत को भगवान परशुराम द्वारा शिक्षित किया। भगवान परशुराम ने ही देवव्रत को युद्ध नीति की शिक्षा दी थी और कुछ वर्षों के बाद माता गंगा देवव्रत को लौटाने राजा शांतनु के पास आईं। देवव्रत अब एक महान योद्धा और धर्मज बन चुका था। पुत्र के लिए शांतनु ने गंगा जैसी देवी का त्याग स्वीकार किया। उसी पुत्र को शिक्षा के लिए कई साल अपने से दूर भी रखा। इसी देवव्रत ने शांतनु का विवाह सत्यवती से करवाने के लिए आजीवन अविवाहित रहने की भीषण प्रतिज्ञा की थी, जिसके बाद इसका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म ने अंतिम समय तक अपने पिता के वंश की रक्षा की थी। ऐसे ही भारत से जुड़ी ऐतिहासिक और अनसुनी सच्ची जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे मिस्ट्रियस भारत चैनल को।